अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। नमस्कार। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। स्वस्थ रहेगा भारत, खुश रहेगा भारत, स्वच्छ रहेगा भारत। तो आज सुबह राहुल गांधी जी की वीडियो देखी, एक चैनल पर, वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके जवाब देने के लिए मैं आया हूं आज आपके सामने। देखिए, फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है, वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। पिछली वीडियो में मैंने सभी का धन्यवाद किया था और मैंने कहा था कि मैं लाऊंगा ऐसे सवाल जिनके ना तो होंगे जवाब और जिनका ना तो होगा इंप्लीमेंटेशन। तो होगा इंप्लीमेंटेशन, तो मेरे पास है, सिस्टम मेरे पास है बहुत कुछ। तो दीजिए आज के सवालों का जवाब, बाकी का लेंगे जवाब, नहीं तो देंगे जवाब। अब ये सवाल पूछेगा कौन? पूछेगा आज तक, पूछेगा रिपब्लिक भारत, या पूछेगा जी न्यूज। आज का संबोधन न्यायपालिका, हमारे न्यायाधीश, हमारे राहुल गांधी जी तो हैं, प्रियंका वाड्रा जी, अर्नब गोस्वामी जी, सुधीर चौधरी जी शायद आप पहचान रहे होंगे, नमा एमएलए कैंडिडेट AC 58 लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली ईस्ट, पूर्वी दिल्ली। तो इसके अलावा हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो आज इस आपदा में, महामारी में सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारे अधिकारीगण और सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाई बहन, उन्हीं सबके लिए आज ये मैं कुछ बहुत अच्छे सवालों के राहुल गांधी जी के जवाब में लेकर आया हूं। तो राहुल गांधी जी, एक बात बताएं, आप भारत अर्थात इंडिया अर्थात हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हैं और आज मोदी जी के हाथ में देश एकदम से नहीं आ गए कि एकदम से लिया और मोदी जी ने सारी कमान संभाल ली और सब चीजें। आपके, हमारे दादा, पूर्वज, चाचा नेहरू जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनका नाम आप लेना भी जरूरी नहीं समझते, सिर्फ राजनीतिक भुनाने के लिए, वोटर मताधिकार, मत मांगने के लिए, मत विचार मांगने के लिए करते हैं। भूल गए हैं आप उन सबके संस्कार। आपको यह नहीं पता, कभी आप अभी वीडियो में कह रहे हैं उनका, उसका। हमारे बड़े आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भाई। जब इज्जत देंगे नहीं तो इज्जत मिलेगी कैसे? और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठ जाएं, आप देश चला लेंगे। मुख्यमंत्री की शायद कमान अभी नहीं संभाली आपने, आप सिर्फ सांसद रहे हैं और जहां के सांसद हैं उस क्षेत्र में आप गए, आप घर बैठकर बोले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप किसके प्रति बोल रहे हैं। कभी उसका कह देते हैं, कभी मोदी कह देते हैं। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। आप अपनी जबान को तो थोड़ा सा कृपया करके कंट्रोल रखिए। हिंदी में नहीं तो आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश में कहिए ना, इंग्लिश में भाषण कीजिए। आजकल तो अंग्रेजी सबको आती है। तो शब्दों का ही तो अहम किरदार होता है नजदीकियां बढ़ाने में। कभी हम समझ कर पाते हैं, कभी समझा कर पाते हैं। अरे आज देश महामारी से जूझ रहा है। हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी दिन रात सेवाओं में अड़े हुए हैं, पूरी तरीके से 24 घंटे, 20 घंटे, 48 घंटे। और आपने लिया माइक,
उसका और उसने और उसका क्या किया, डीएम को पावर दे दो। आपको पता है कि डीएम को पावर नहीं दी? आपको पता है कि डीजीपी साहब सड़कों पर नहीं है? आपको पता है कि सीओ साहब सड़कों पर नहीं है? अरे बाहर निकल कर देखिए ना क्या हाल है। क्यों पब्लिक को भड़का रहे हैं? क्या मिलेगा आपको इससे? आपने देश की नींव रखवाई थी, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे चाचा नेहरू जी ने देश का संविधान, भारत का संविधान अडॉप्ट कराया था असेंबली में। शायद पता नहीं आपने खोल के देखा नहीं होगा या देखा होगा। 30 जनवरी 2020 को पार्लियामेंट से हम संविधान की कॉपी लेकर आए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फ्रंट पेज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भाई साहब ये बताएं आप, राहुल गांधी जी, क्या ये संविधान मोदी जी लाए? और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान जन धन से ऊपर नहीं है। अगर संविधान में कुछ ऐसी त्रुटियां हो, शायद देश ने भी अपना संविधान बदला है, तो जनता तय करेगी क्या किया जाए। यह संविधान 26 डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो आप ये बताएं, ये रहा, ये 1956 में मोदी जी ने नहीं हटाया, योगी जी ने नहीं हटाया, अमित शाह जी ने नहीं हटाया। किसने हटाया पता है आपको? नहीं पता तो जरा जानकारी दीजिएगा। उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश किसने बनाया? ये तो यूनाइटेड प्रोविंसेस था। आप यहां 26 नवंबर को 1949 को इस संविधान को अपनाते हैं। प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल है पहला पेज, जिसमें बड़ा छुपा के लिखा हुआ प्रियम्बल, तो ये पेज का ये बताएं कि इसमें 1949 नवंबर को अपनाया, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कैसे आया? और युक्त प्रदेश को उत्तर प्रदेश किसने बनाया? यूनाइटेड प्रोविंसेस की हिंदी। क्योंकि देखिए, अब आप कागजों पर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर मेरा एफिडेविट उठाएंगे, तो मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं। पूर्वाश्रम की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ी सी अंग्रेजी आती है। तो ये राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी, हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं, थोड़े अक्षर पढ़ लिए हैं। अक्षर कैसे पढ़ लिए हैं? अक्षर तो एक बस दोहा पढ़ लिया है कबीर जी का, संत कबीर जी का, कबीर पढ़ना दूर करूं पोती देव बहाए, 52 अक्षर सोधी के राम नाम लवलाए। तो 52 अक्षर पढ़ लिए गलती से। कैपिटल एबीसीडी भी पढ़ ली और स्मॉल एबीसीडी भी पढ़ ली, इंग्लिश भी 52 पढ़ ली और संस्कृत भी 52 पढ़ ली। तो हमें जो एपेनार है, एपेनार तो आप समझ नहीं हो रहे होंगे, आस अनार, इसमें जो आस अनार है, ये कौन से जमाने का लिखवाया है आपने? खोल कर किताब जरा देखिएगा, मेरे पास रखिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे कमेटी। क्यों नहीं है उनका नाम इस संविधान में? सिर्फ सिग्नेचर है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान अगर गलत हाथों में पड़ गया तो इसका मिसयूज हो जाएगा। ये मोदी जी के हाथों में तो नहीं पड़ा था, कांग्रेस के हाथों में पड़ा था, अखिलेश यादव के हाथों में भी नहीं पड़ा, अरविंद केजरीवाल के हाथों में भी नहीं पड़ा। ब्रिटिश स्टेट्यूज एप्लीकेबल टू इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विथ रिपोर्ट ऑन ब्रिटिश स्टेट्यूज एप्लीकेबल टू इंडिया, क्या है ये सब? अब चलिए लंबा ना करते हुए थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। युक्त प्रदेश को आपने उत्तर प्रदेश कब बनाया? राहुल गांधी जी जवाब दीजिए। पूछता है नमा, अर्नब जी आप भी पूछिए, सुधीर चौधरी जी आप भी पूछिए। अरे सुधीर चौधरी नमस्कार, पहचान रहे होंगे, नमः नोटिस आया होगा, उस पर हम वीडियो दोबारा देंगे।
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, भैया अंग्रेजी कम आवा है मुझको। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ भारत होता, नेशनल टेरिटरी ऑफ भारत गणराज्य होता, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता, यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री जी यूनियन होम मिनिस्टर। हमारे देश का नाम यूनियन है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है या रिपब्लिक है, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा हाँ, न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी तो नई दिल्ली है, तो दिल्ली स्टेट है क्या? बताएं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, माता जी, कृपया बताएं। भारत गणराज्य का पासपोर्ट भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड भारत सरकार। वाह, आप ही लाए थे आधार कार्ड, मोदी जी ने तो आगे चलाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नागरिकता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जी, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं बोला एनआरसी पर कि नेशनल जो मतदाता है, राष्ट्र का जो मतदाता है, जिसको मत अधिकार प्राप्त है, देश का नागरिक वही होगा। और हाँ, पासपोर्ट से एक बात ध्यान आती है, ड्यूअल सिटीजनशिप के पासपोर्ट पर आज तक किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि अगर आपके पास इस देश के अलावा किसी और देश की भी नागरिकता होगी तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास 2 पासपोर्ट हैं? आप सवाल उठाइए ना। आपको अगर सवाल ही उठाना है तो आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि मोदी जी दोहरी नागरिकता खत्म कर दीजिए, एक ही देश का नागरिक रहना चाहिए। संविधान नहीं पढ़ा क्या? पढ़ लीजिएगा। नागरिकता कानून, 2 नागरिकताएं, कभी लाभ नहीं करता। यही रीजन था कश्मीर की लड़कियां यहां नहीं ब्याही रही पाकिस्तान में, सिर्फ नागरिकता कानून की वजह से। और आप कहते हैं नागरिकता कानून ना लाए, डर होगा नागरिकता ना छिन जाए। कौन कौन सी ले रखी होंगी पता नहीं, हम क्या जाने भैया। गांव के देहाती आदमी खेती कर रहे हैं, दूध काट रहे हैं, गायों का है। राहुल गांधी जी आपसे और देखिए सभी भाइयों बहनों से, आई एम ऑल्सो मुसलमान। अगर देसी में बोलूं तो मुसलमान, क्या मैं मुसलमान हूं? मैं शिद्दती अगर इस धरती पर कोई है, बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो सच है। आज चर्च नहीं खुले हैं, आज मंदिर नहीं खुले हैं, अजानें हो रही हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अजान को अरबी में ना कह के उर्दू में कहिए या तो हिंदी में कहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी को तोड़ा गया था 1800 में अंग्रेजों द्वारा। सुन लीजिएगा इस्लामिक भाइयों बहनों और हिंदुत्व के 1800 में आपकी हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू में तोड़ दिया गया था। तो लाइए ढूंढ गए, कहां है हिंदुस्तान, कहां है भारत। अब आप सोचेंगे भाई आप कौन है, आपकी तारीफ, आपने क्या किया। राहुल गांधी जी, अर्नब जी, चर्चे तो हमारे बहुत हैं। मेरा ट्विटर हैंडल चेक करिएगा, आपको सारी जानकारी हो जाएगी और शायद पहले से भी होगी। नमः भारता, NAMAHABHARATA। नमः मोदी जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे 12 मई 2019 को सुबह 6 बजे और 13 तारीख को प्रकट हुए थे माननीय डीएम साहब के ये जो संविधान आपने बनवाया इससे। इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया a writ petition has filed 422/2020 422/2020। क्या है इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया
अरे भैया, इंडिया कहूं, भारत कहूं या भारत गणराज्य, टेरिटरी ऑफ दिल्ली, स्टेट न्यू दिल्ली, मतलब घपला क्या किया हुआ है राहुल गांधी जी? सवाल उठाते हो मोदी जी पर, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने घर त्याग किया, जिनको मां की फिक्र नहीं। और इस देश में पूछता है भारत, पूछता है मां, इस देश में एक मां ने ऐसा लाल नहीं जमाता जो छोड़ देती मोदी जी की तरह। अरे कितना सुंदर नारा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कितने मोदी पैदा किए, कितने नमो पैदा किए, कितनी माओ ने घर से छोड़ा, और कितने बेटों ने अपनी माओ को छोड़ा। पूछता है भारत, अर्नब जी पूछता है भारत, और पूछता है नमाज। सवाल पूछिए ना, कि आपके पास ना तो सवाल है, ना तो जवाब है, ना तो उनका कोई इंप्लीमेंटेशन है। ये रिट पिटीशन फाइल हुई है 23 मार्च 2020, इसकी तारीख थी, सुनवाई थी। या तो भारत, या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत, या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, या तो सिर्फ इंडिया। क्या यूनियन? आर वी ऑलरेडी द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश राज? द टू डोमिनियंस, ब्रिटिश स्टेट्यूज, ये सब मोदी जी ने करा क्या? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी? है कोई जवाब? अर्नब जी पूछिए। पूछता है भारत, क्यों ये आज तक भी किसी की नजरों में नहीं है? क्या ये छोटी चीज है? भारत, भारत बना दीजिए। अब भारत कौन बनाएगा? 60 साल में आपसे तो बना नहीं। उत्तर प्रदेश को युक्त प्रदेश कौन बनाएगा? आपसे तो बना नहीं। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, कहां है अमेंडमेंट, कहां है गजट? तो आपसे बना नहीं, तो ये बताएं कि इस पिटीशन का एक मजाक का, जिसको बड़ा मजाक, अरे भैया कुछ भी कहो, इंडिया कहो, भारत कहो, इसमें सिटीजनशिप कार्ड में, मतदाता कार्ड में, मतदाता फोटो पहचान पत्र में ना तो रिलीजन है, ना तो सिटीजनशिप। इंडियन हूं क्या हूं क्या नहीं पता नहीं। आधार कार्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, नथिंग। ड्राइविंग लाइसेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, पता नहीं। हाँ, पासपोर्ट, अरे पूर्वाश्रम का पासपोर्ट है, नया बना नहीं है। पासपोर्ट में नेशनैलिटी इंडियन बाकायदा, मेरे ख्याल से डिफॉल्ट प्रिंट हो गया अभी, क्योंकि सारा ब्लैक में, बाकी ग्रीन में है, राम जाने। अब आप हमसे पूछेंगे, भाई आपका बड़ा बोल रहा है, कौन है भैया? पकड़ को मत देना, मेरे नाम की एफआईआर मुझे बड़ा डर लगे। इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव फाइल्ड अ पिटीशन। इसका बड़ा मजाक होगा, क्या हवाई बातें कर रहे हैं? अरे ठीक है, इंडिया भारत क्या फर्क पड़ता है? राहुल जी, देश का नाम एक क्यों नहीं हुआ आज तक? इसको आप करेंगे तो जनता आपके साथ, इसको प्रियंका जी करेंगी तो जनता प्रियंका जी के साथ। लेकिन शायद आपसे नहीं हो पाएगा। अगर होना होता तो 60 साल में हो गया होता। इसको सिर्फ योगी जी कर सकते हैं, इसको सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। योगी जी ने तो कर दिया, योगी जी ने तो कर दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पिटीशन फाइल हुई। इसमें डेट लगी 23 मार्च 2020, और आपका लॉकडाउन हुआ 2020-22 मार्च को। तो हमारे वकील साहब तो मजाक कर गए, आपकी वजह से लगा है। अरे हमने कहा हमारी वजह से लगा है? कैसे लगा है? कि आपने पिटीशन लगा दी तो लग गया। हमने कहा वकील साहब वापस ले लो, अगर हमारी वजह से देश को ऐसा करना पड़ रहा है तो वापस ले लो। योगी जी बिल लाए, देखिए, योग पुरुष, योग माने जोड़। योगी जी हमारे बिल लाए, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। अरे ये है योग की ताकत। जुलाई 18, 2014, योगी आदित्यनाथ, ब्रिटिश पीरियड से आजादी,
ब्रिटिश पीरियड से आजादी, the ancient and traditional names of our country are Bharat and Hindustan. These two names were popular during pre-British period. After the establishment of the British rule, Britishers used the name India, which was popular in their own country. The framers, farmers या framers of the constitution recognized the ancient name of the country Bharat and gave भारत कहां से आया बच्चे जानते हैं आप? भारत। जवाहरलाल नेहरू अड़ गए इंडिया, इंडिया, तो दैट इज भारत कहां से हो गया? तो जैसा हमने सुना और पता लगा और डॉक्यूमेंट से पता लगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मोदी जी ने बनाया, सॉलिडेरिटी, यूनिटी, एकता, भारत पर अड़ गए। जब दोनों अड़ गए तो इंडिया दैट इज भारत और भारत अर्थात इंडिया। अरे देश का नाम तो एक करा लीजिए। अगर आप देश हित की बात करते हैं और विपक्ष और देश और देशवासी, तो अपने देश का नाम तो जान लो। भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द ओनली डॉक्यूमेंट्स विच हैव द नेशनैलिटी, और किसी कागज में नेशनैलिटी ही नहीं है। और आप बात रिलीजन की, धर्म की, अरे किन पे लड़ रहे हैं? किस पे लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? इंसानियत से ऊपर ना तो कोई धर्म है और इंसान की नीयत से ऊपर ना तो कोई अधर्म। धर्म में अधर्म भी है और अधर्म में धर्म भी है। अल्लाह में लल्ला भी है और राम लल्ला में भी लल्ला है। कहां है राम मंदिर के ट्रस्ट के पैसे? कहां है जिलानी साहब? अरे 7,000 करोड़ आया था कि 10,000 करोड़ आया था ट्रस्ट में? अरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए लगाइए ना। आज ना तो मंदिर खुल रहे हैं, ना तो गुरुद्वारे खुल रहे हैं, ना तो चर्च खुल रहे हैं, अजानें बोली जा रही हैं। तो मेरी इतनी इल्तिजा है कि इतनी शिद्दती कौम एक तो सब्र रखे, शांति सौहार्द बनाए रखे, और इस अजान के लिए मेरी प्रार्थना है कि इसको हिंदी में करें। मेरे आसपास 3 या 4 मस्जिदों में अजान होती है, समझ ही नहीं आती। हिंदी में होगी तो समझ आएगी। तो कृपया उसको, अरबी तो हमको समझ आती नहीं, उर्दू में कहिए या तो हिंदी में कहिए। तो ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए बात आई थी करने की, तो इंडिया भारत के लिए कदम उठा दिया है, जिसको ना तो किसी मीडिया ने कवर करा, ना तो किसी चैनल ने कवर करा, ना तो किसी ने आवाज उठाई, ना तो किसी विपक्षी गण ने। तो मतलब क्या है इसका, क्या मतलब समझूं? चलिए अब तो जान गए, अब देखते हैं कौन कौन इस आवाज को उठाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आएगी सायरन के ऊपर, क्योंकि नोस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी थी, एक सायरन एशिया में जन्म लेगा, एक सायरन आएगा और वो सारी दुनिया को पलट के रख देगा। अरे भाई कैसा सायरन होगा, कौन सा सायरन होगा? तो स्टायरीन, राहुल जी ध्यान से सुनिएगा, स्टायरीन गैस लीक, विजार्ड प्लांट। तो अगला वीडियो स्टायरीन, विजार्ड या सरीन गैस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,